विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतं यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमावु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें छंद नंबर 12 अपना चल रहा है। छंद लेते हैं, सरल अर्थ करने के बाद फिर आगे की चर्चा करेंगे। आस्तां समस्त मुनि संस्तुतमस्त मोहम सौख्यम सखे विगत भेद संख्यमेत निसंगिनां प्रसंजं यदिहापि जातम् तस्यांसतोऽपि सदृशं स्मरजं न जातु। समस्त मुनि संस्तुतम आस्था, समस्त मुनियों के द्वारा जिनकी संस्तुति की गई है वो चर्चा बंद करो। अपना यहीं पर गाड़ी अटकी हुई थी। सरल अर्थ तो अपन कर चुके थे 2 दिन, उसको अब रिपीट नहीं करेंगे। समस्त मुनियों के द्वारा संस्तुत, समस्त मुनियों के द्वारा संस्तुत सिर्फ एक चीज है और वो इस छंद के अनुसार, और वो है निर्विकल्प आत्मानुभूति, अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति। जब वो ही प्रमुख है तो प्रश्न ये उठता है कि समस्त मुनियों ने वही बात कही, इसके क्या प्रमाण है। कल अपनी चर्चा लास्ट में प्रथमान योग पर विस्तार से चली थी कि प्रथमान योग यद्यपि किस्से कहानियों का इधर उधर की बातों का ग्रंथ माना जाता है, अनुयोग माना जाता है, लेकिन वास्तव में उसका जो केंद्र बिंदु है वो आत्मानुभूति के द्वारा आगे बढ़ने की प्रक्रिया ही है। उस चर्चा को हम रिपीट नहीं करेंगे। आज हम चरणानुयोग आदि अन्य अनुयोगों की चर्चा करें। पहले समझें चरणानुयोग माने क्या। चरण माने आचरण और अनुयोग माने कथन पद्धति। आचरण की कथन पद्धति का नाम चरणानुयोग है। मजे की बात यह है कि आचरण तो आत्मा का आत्मा में होता है, लेकिन उस आचरण को चरणानुयोग के ग्रंथों में कहीं स्थान नहीं। देहाश्रित और संयोगाश्रित क्रिया, इसकी ही चर्चा चरणानुयोग में की गई है। तो इसे हम आत्मानुभूति प्रधान या आत्मानुभूति केंद्रित चर्चा कैसे मान लें, ये आज का प्रश्न है अपना। जब तक प्रश्न स्पष्ट नहीं होगा उत्तर समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमें पहले प्रश्न समझना पड़ेगा। पवन जी जरा लाइट में बैठा करो, छाया चेहरे पे करके मत बैठा करो, पता ही नहीं चलता है आपका। पहले 2 दिन सही बैठे, आज फिर गड़बड़ बैठे आप। पहले हम विचार करें कि चरण का अनुयोग ये एक बड़ी वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता देहाश्रित और संयोगाश्रित, लेकिन उसका केंद्र बिंदु आत्मा ही होता है, अनुभव ही होता है। कैसे? चौथे गुण स्थान वाला जीव अविरति है, सही है, लेकिन अष्टमूल गुण का पालन करता है। क्या है? अविरति है लेकिन अष्टमूल गुण का पालन करता है। उसके आचरण का लेवल अलग है। 5वें गुण स्थान वाला जीव देशवृत्ति है, इसलिए वह अणुव्रत, शिक्षाव्रत और गुणव्रत इनका पालन करता है। ठीक है। और उसके कितने सारे भेद हैं, जितने भेद 5वें गुण स्थान वर्ती जीव के हैं, इतने अन्य किसी गुण स्थान वर्ती जीव के नहीं। चरणानुयोग की दृष्टि, ध्यान, मैं कहाँ कह रहा हूं, और भेद बहुत हो सकते हैं। चरणानुयोग की दृष्टि से अपना विषय क्या है? चरणानुयोग है। तो चरणानुयोग की दृष्टि से जितने भेद 5वें गुण स्थान वर्ती जीव के हैं, इतने भेद किसी के नहीं। अब देखो शुरू कहां से होता है?
5 अणुव्रत, फिर धीरे धीरे गुणव्रत, शिक्षाव्रत, 12 व्रत, उसके बाद में 11 प्रतिमाएं, और प्रतिमाओं में एक एक की क्वालिटी बढ़ती जाती है, और ज्यों ज्यों क्वालिटी बढ़ती जाती है तो आचरण की परिभाषा बदलती जाती है। 7वीं प्रतिमा तक घर में रह सकता है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं। ये जितने ब्रह्मचारी घर छोड़े घूमते ना, तो कहीं नहीं लिखा जिनवाणी में। ये चरणान योग के विपरीत के भाई आप गलत काम कर रहे हो, ये नहीं कह रहा हूं। चरणान योग ने आपको घर छोड़ने को नहीं कहा। 7वीं प्रतिमा तक आप घर में रह सकते। 8वीं प्रतिमा से धीरे धीरे घर छोड़ के बाहर रहने का और ऊपर की विरक्ति लेने का अभ्यास किया जाता है। अंत में 11वीं प्रतिमा होते होते छुल्ला कहला ऐसी सारी भूमिकाएं प्रकट होती। तो कितने सारे भेद हो गए? 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, 11 प्रतिमाएं, ठीक है ना। उनमें अब अणुव्रती घर में रह के सब कुछ कर सकता है, वो शादी ब्याह भी कर सकता है। हमें तो यही पता नहीं, हम तो अणुव्रती के मतलब कुछ और समझते। वो अपनी पत्नी तक संतुष्ट रहेगा, परिग्रह का परिमाण करके रहेगा, लेकिन ना वो अपरिग्रही रहेगा और ना वो गृहस्थी से दूर होगा। स्वदार संतोष व्रत उसी को तो कहते हैं ना, अपनी पत्नी से संतुष्ट रह के रहेगा। ये जो चीज है, इसके बाद नेक्स्ट लेवल क्या आता है? गुणव्रतों का। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, माने हम दुनिया से कटने का अभ्यास करें। दिग्व्रत क्या है? आजीवन के लिए। देशव्रत क्या है? तावत काल के लिए। और अनर्थ दंड व्रत क्या है? कि जितने समय के लिए आप जहां सीमित हुए हो, उसमें भी यदि काम नहीं है, प्रयोजन नहीं है, तो अनावश्यक मन वचन काय की क्रियाओं के द्वारा कर्म मत बांधो। समझ गए ना? क्या कहा आचार्य ने? दिग्व्रत क्या कह रहा? तुम जीवन भर के लिए भैया हम इससे बाहर नहीं जाएंगे, दिग्व्रत हो। देशव्रत, हम चौमासे में यहां से बाहर नहीं जाएंगे। दिग्व्रत के भीतर मर्यादा बनाना देशव्रत। और दिग्व्रत और देशव्रत दोनों का पालन करते हुए ये नहीं है कि हमारे लिए यदि हमने मर्यादा की कि चौमासे में हम दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। समझ गए ना? भैया एग्जाम्पल दे रहे हो, नहीं तो कल के दिन मेरे को कान पकड़ने लगो कि आप क्यों गए बाहर, आपने तो कही थी हम चौमासे में दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। ये दृष्टांत दे रहा हूँ, दृष्टांत को दृष्टांत तक रखना। पवन जी हमारे बहुत तेज है ना, ये अभी यार फोन करके कहेंगे डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे? यहाँ आपने तो प्रवचन में कहा था स्वाध्याय में कि मैं चौमासे में दिल्ली से बाहर नहीं जाऊंगा। तो भैया सबका ध्यान रखना पड़ता मुझे। सुनो, तो जैसे किसी ने संकल्प किया कि चौमासे में दिल्ली से बाहर नहीं जाऊंगा, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि चौमासे भर पूरी दिल्ली में चक्कर लगाता रहे। प्रयोजन होगा, बहुत अटक पड़ेगी तो निकलेंगे, नहीं तो अपनी कॉलोनी से बाहर नहीं निकलेंगे। कॉलोनी तो क्या, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। समझ गए? तो ये जो अनर्थ दंड माने यदि प्रयोजन नहीं है, कोई धर्म कार्य की सिद्धि नहीं होती है, विशेष प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है, तो थोड़ी सी भी गतिविधि नहीं करेंगे। ये है अनर्थ दंड व्रत। समझे ना? पर उसके बाद में 5 शिक्षा व्रत, 4 शिक्षा व्रत, तो वो अपन को सब करते हुए धीरे धीरे कहां बढ़ते हैं? प्रतिमाओं की। और प्रतिमा में दर्शन प्रतिमा, तो क्या वो सम्यक दृष्टि नहीं है? तो पहले से जब देशवृत्ति हो गया तो सम्यक दृष्टि तो पहले से। समझ गया ना? पहले आपको बीच में शब्द क्लियर कर दूं, देशवृत्ति या देशव्रत शब्द के 2 अर्थ हैं। एक 3 गुणव्रतों का देशव्रत और एक महाव्रती का उल्टा देशवृत्ति। महाव्रती सब पापों का पूर्ण त्याग करता है और देशवृत्ति उन पापों का आंशिक त्याग करता है। समझ गया ना? इसलिए देशवृत्ति के 2 अर्थ ये ध्यान रखना। अभी अच्छे लोग चूक कर जाते हैं। जिनवाणी में कहा, किस विवक्षा से देशवृत्ति कहा, उसका हम लोग ध्यान नहीं रख पाते, कई बार चूक करते हैं। इसलिए मैंने आपको ध्यान दिलाया कि देशव्रत शब्द के 2 अर्थ हैं। एक 3 गुणव्रतों में, दूसरा
गुणव्रत जो है उसका नाम भी देशव्रत है, और एक महाव्रत नहीं है, आंशिक व्रत है, इसके कारण भी उसे देशव्रती कहते हैं। समझ गए ना? तो हमें थोड़ी थोड़ी चीजों का ख्याल रखना चाहिए, वरना हम किसी शब्द पे कहीं के कहीं धोखा खा सकते हैं। ठीक है ना? जिनवाणी में लिखा देशव्रती ने जो सीमित समय की मर्यादा ली है वो उससे बाहर नहीं जा सकता, और आपका जो देशव्रती है अहिंसाणुवृत्ति वो अपना खूब जा रहा, आप देशव्रती तो नहीं जा सकता। तो ध्यान रखना, वो अहिंसाणुवृत्ति वाला देशव्रती नहीं, वो 3 गुणव्रत में देशव्रत वाला देशव्रती। ठीक है ना? तो दोनों चीजों को अपन समझ के चलना, सिर्फ याद दिलाने के लिए मैंने कहा, और कोई बड़ा उद्देश्य नहीं था। अब मुद्दे की बात पे आए कि 5वें गुण स्थान के इतने सारे जो भेद कहे, वो भेद किस आधार पे कहे? मुकेश जी भाई साहब बताएंगे। देखो, जिसने मात्र 5 अणुव्रत अंगीकार किए और कुछ नहीं, आगे नहीं बढ़ा, ठीक है ना? तो 5 अणुव्रत अंगीकार किए, और एक ने घर छोड़ के अकेली कॉपिन लेके बाकी सब त्याग कर दिया। कॉपिन तो समझते हो, लंगोट धारण करके बाकी सबका त्याग कर दिया। वो ऐलक, वो भी 5वें गुण स्थान वाले, और जिसने मात्र 5 अणुव्रत लिए वो भी 5वें गुण स्थान वाले। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ऐलक का चरित्र भिन्न कैसे है जब है सब 5वें गुण स्थान की? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो उत्तर नहीं मिलेगा। मैं चाहे 2 बार 3 बार बोलना पड़े, मैं प्रश्न बोलूंगा जब उत्तर समझ में आएगा आपको कि मैं असली चीज क्या बताना चाहता हूं। फिर से बोलूं, सुनो। जो मात्र अणुवृत्ति है, 5 अणुव्रत धारण किए और कुछ नहीं, ठीक है ना? तो जो पंचाणुवृत्ति है उसके लिए बहुत सी खुली छूटे, घर गृहस्थी में आए जाए, शादी ब्याह में आए जाए, ये करे वो करे सब करे। लेकिन जिसने ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले ली हो तो वो नहीं जा सकता, वो शादी ब्याह की अनुमोदना भी नहीं कर सकता। समझ रहे हो? और कहने को गुणस्थान 5वां ही है, और यदि ऐलक महाराज हो गए हो तो तब तो बात भी नहीं, बहू आए तो घर में आशीर्वाद भी नहीं। ब्रह्मचारी सामान्य सद्धर्म वृद्धि हो, बेटा धर्म का पालन करना, बेटा देव दर्शन नियमित करना, बेटा अष्टमूल गुण का पालन करना, ऐसा आशीर्वाद दे सकता है। मेरा उत्तर समझ में आ रहा? लेकिन ऐलक महाराज तो इतना भी नहीं दे सकते, और कहने को वो भी 5वें गुण स्थान वाले। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो खुल्लम खुल्ला खुद की भी शादी करे और दूसरों की करवा दे, वो समझ रहे ना? उसके बाद जो मात्र धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दे वो 7वीं प्रतिमा, और एक ऐलक महाराज के जो किसी रूप में आशीर्वाद तक नहीं दे सकते गृहस्थी का। अब ये बताइए, तीनों यदि 5वें गुण स्थान वाले हैं तो 3 का आचरण आपने अलग अलग क्यों बताया? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? विजय जी, आपकी एब्सेंट तो लग चुकी है आज की, पेनाल्टी का मैं भेज दूंगा, सो भेज देना, ठीक है ना? हाँ, हमारी पेनाल्टी पैसे दिले में नहीं होती, दूसरी चीज में होती है, वो आपको लिख के भेजूंगा। सुनो क्या कहा, महत्वपूर्ण विषय है, इसे आपको याद कर रहा था बहुत देर से, इसलिए ऐसे कहा मैंने, और कोई उद्देश्य नहीं था। चर्चा नहीं चल पा रही, जिम्मेवार लोग सब बैठे हो तो चर्चा चलाने में उल्लास होता है। अभी अकेले मैं मुकेश जी को देख देख के चला रहा था, पवन जी को देख देख के हमें कमी लग रही थी, विजय जी भाई साहब और आ जाए तो जरा इत्मीनान से करूं। चर्चा में क्या अंतर था आज का? फिर से एक बार, चर्चा का विषय ये है कि 5वें गुण स्थान वाला जो देशवृत्ति है, वो देशवृत्ति के कितने भेद हैं? एक ब्रह्मचर्य अणुवृत्ति या स्वदार संतोष वृत्ति, 5वां अणुवृत्त। एक वो है
जो अब खुद भी शादी कर सकता है, दूसरों की शादी में भी जा सकता है और शादी करने वालों को बधाई भी दे सकता है, और है ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति। हम घबराते हैं कि अरे तुमने कैसे कर दी। अरे ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति स्वदार संतोष वृत्ति है, उसके लिए निषेध नहीं है, तो उसके आचरण का स्तर अलग है। अब इसी ब्रह्मचर्य से संबंधित 7वीं प्रतिमा है। अब वो घर में है, चूंकि अब बेटे का ब्याह हुआ, बहू आई, तो बहू पैर भले नहीं चला, दूर से चला, कुछ भी करे, लेकिन बच्चे कहते हैं बाबूजी ये आशीर्वाद तो दो, तो वो दूधो नहाओ पूतो फलो नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा? बेटा अष्टमूल गुणों का पालन करना, बेटा जिन कुल की मर्यादा ध्यान रखना, बेटा पंच परमेष्ठी का स्मरण निरंतर करना, ये बोले, ये उसका आशीर्वाद, ये उसकी मंगल कामना। उसने गृहस्थी से भागा नहीं, अभी घर में है, लेकिन शादी विवाह वाले संसार बढ़ाने वाली बातें नहीं करके उस बच्चे, उस जीव को धर्म के मार्ग में दृढ़ करने का आशीर्वाद दिया। लेकिन ऐलक महाराज बन गए तो वो तो उसके पास भी नहीं फटकने दें। आजकल तो मुनि महाराज भी खूब आशीर्वाद देते। भाई साहब आपको बता दूं कि 7वीं प्रतिमा वाला भी वो ये आशीर्वाद नहीं दे सकता कि जाओ हमारा आशीर्वाद है, बिल्कुल बेटा होगा, बेटी होगी, संतान होगी, मां बन जाएगी बहू, घबराओ मत। आशीर्वाद नहीं दे सकता। और जो देते हैं वो मुनि धर्म का स्पष्ट उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि इतना आशीर्वाद तो 7वीं प्रतिमा वाला देशवृत्ति नहीं दे सकता, महावृत्ति तो कैसे देगा। इसलिए आजकल जितने तमाशे चल रहे हैं, बिल्कुल सोच समझ के तमाशे शब्द बोल रहा हूं, ये मुनि धर्म का मखौल उड़ाया जा रहा है और कुछ नहीं हो। समझ में? चक्रवर्ती विवाह के नाम पे 2-2, 4-4 महाराज बैठे रहते हैं, भाई हमारी देख रेख में चक्रवर्ती विवाह हो। अरे काहे के तो महाराजों की क्या जरूरत है चक्रवर्ती विवाह में? और चक्रवर्ती विवाह कौन सा विवाह होता है, जरा बताना मुझे। अरे चक्रवर्ती जब दिग्विजय के लिए निकलता है तो सैकड़ों राजा जो उससे लड़ ही नहीं सकते, जिनकी हैसियत नहीं है, तो वो अपने संबंध बनाने के लिए एक कन्या भेंट करना, ये उस समय जैसे लोग पैसा देते हैं, गिफ्ट देते हैं, ऐसी चीज थी। तो उनने दे दिया, उनने धर्म के साक्षी मान के स्वीकार कर ली, मतलब उसमें फॉर्मेलिटियां नहीं हुई। इसका नाम चक्रवर्ती विवाह था। इसमें महाराजों को बैठना और आशीर्वाद देना कहां से आ गया? किस जिनवाणी में लिखा है, जरा मुझे बताना। कौन 30 मार्खा को आता है? मेरे से आके बात करे, मैं चैलेंज देता हूं। कुछ नहीं पता लोगों, पर अब अंदर में जो चीजें बैठी हुई थी कि हम कभी शादी विवाह में नहीं बैठे, तो चक्रवर्ती विवाह के नाम पे 4-4 घंटा बैठे लगे, पूरे मजे लेते, सबके श्रृंगार पटार ये वो। फिर क्या देखना तुम्हें? तुम संसार के कार्यों की, अब ब्रह्म के कार्यों की कृत कारित अनुमोदना से त्याग है तुम्हारा। फिर तुम बैठते कैसे हो? ये पाप करते कैसे हो? मैं क्लियर पाप शब्द बोल रहा हूं, क्योंकि ब्रह्मचर्य की जो महाव्रत है उसमें कृत कारित अनुमोदना किसी भी रूप में आप गृहस्थ अवस्था में प्रवेश का अनुमोदना भी नहीं कर सकते। जब आप बैठते हो तो वो अनुमोदना है। समझ गए ना? ये हमें विवेक खत्म हो गए। वो क्या आगे क्या क्या करते हैं वो तो सब मुनि धर्म का उल्लंघन है ही। मैं तो कहता हूं उसमें बैठना भी मुनि धर्म का उल्लंघन है, अपनी सन्निधि देना भी मुनि धर्म का उल्लंघन है। तो एक हम तो अभी 5वें गुण स्थान तक की बात कर रहे थे, तो दृष्टांत में आ गया। तो 5वें गुण स्थान वाले ऐलक महाराज, वो उनको आशीर्वाद भी नहीं दे सकते। समझ में है? किसकी बहू, काय की बहू, वो ऐसी बात नहीं कर सकते। एक अंतर। 7वीं प्रतिमा वाले, वो उनको धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दे सकते,
और ब्रह्मचर्य अणुव्रत वाले कहते वो खुद भी शादी कराएं, दूसरे की बारात में जाओ, उन्हें कोई निषेध नहीं। ये चक्कर क्या है? तीनों का पांचवा गुण स्थान कैसे? यदि तीन में अनुभव के काल का अंतर नहीं पड़ रहा होता और अनुभव की दृष्टि प्रधान नहीं होती, तो किस आधार पे आपने तीन का आचरण अलग अलग बताया? मुझे बताओ। ज्यों ज्यों अंदर में अनुभव की माने अंतर मुहूर्त काल से अधिक लगे, अंतर मुहूर्त के पहले नहीं हो जाए अनुभव, अंतर मुहूर्त काल से अधिक जब 15 दिन तक का लगता है समय, 15 दिन में अनुभव हो, तो आप समझ लेना कि वो आपका सामान्य अणुव्रत है। जब 14 दिन में होने लगे, 13 दिन में होने लगे, तो आपके गुणव्रत शिक्षाव्रत बढ़ रहे। जब 8 दिन में ही होने लगे तो प्रतिमाएं बढ़ रही हैं, और जब लगभग हर दूसरे रोज होने लगे तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा पहुंच गए। जब हर रोज होने लगे तो आप छुल्लक महाराज जैसी स्थिति में आ गए, और दिन में 2-4 बार होने लगे तो आप ऐलक महाराज की स्थिति में आ गए। तो ये जो आपको आचरण बाहर में बताए गए, ये तो प्रोटोकॉल्स हैं, ये बंधन नहीं है आपके। ये आपकी जिसके अंतरंग में इतनी विशुद्धि बढ़ती है, जिसके अंतरंग में अनुभव की तरतमता इतनी बढ़ती है, वो बाहर की चीजों से अपने आप छूटता जाता है। ये जो घर में बच्चे होते हैं ना, इन बच्चों की एक विचित्र स्थिति है। छोटे होते हैं तो मां का पल्लू छोड़ा नहीं जाता, मां से चिपके रहते, समझ गया? फिर बाद में क्रेच में, प्ले स्कूल में जाते हैं, घंटे 2 घंटे खेल कूदा, फिर मम्मी मम्मी चाहिए। फिर धीरे धीरे ज्यों ज्यों स्कूल का काम, पढ़ाई का काम, कैरियर की समझ ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है, त्यों त्यों मम्मी छूटती जाती है। बाद में तो मम्मी कहती है बेटा थाली लगी रखी है, ले ले बेटा, सुबह से कुछ खाया नहीं। मम्मी मुझे बहुत जरूरी है, तैयारी करना है, कल पेपर है, मैं तो अभी नहीं, बाद में खाऊं, डिस्टर्ब मत करो, बार बार सामने मत आओ। लो, पहले क्या करता था? मम्मी की छाती से चिपका, छोड़ने को तैयार नहीं। कहीं जब एकाग्रता दूसरी जगह बढ़ती है तो दूसरी जगह की तन्मयता घटती है। यही स्थिति 5वें गुण स्थान की है। जब 15 दिन में अनुभूति की स्थिति आ जाती है तो अणुव्रत प्रकट होते हैं, और अनुभूति का अंतर काल घटता जाए और अंतर में स्थिरता बढ़ती जाए, तो कहां तक पहुंचते हैं? ऐलक महाराज तो कहते सभी 5वें गुण स्थान वाले कैसे हैं कि भैया अंतर मुहूर्त में अनुभव होने लगेगा तो गुण स्थान बदलेगा। उसके पहले जिस कसाय चौकड़ी का उदय है, उसके इतने ही असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। क्या शब्द बोला? असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। पवन जी समझ में आया? हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा, हम इन भेदों को नहीं जानते। तो ये भेद बन क्यों रहे हैं? ये अनुभव की तरतमता से, परिणामों की, जैसे वो बच्चा मम्मा को छोड़ता ही नहीं था, खेल को छोड़ता ही नहीं था, वो अब आईएएस की तैयारी में लगा तो उसे ना मां चाहिए ना खेल चाहिए, इवन खाने पीने की भी रुचि। तो ये घटती जाती है पर की रुचि, तो कहीं पर रुचि बढ़ती है, कहीं समर्पण बढ़ता है तो दूसरे का घटता है। तो ज्यों ज्यों स्वरूप में समर्पण बढ़ेगा त्यों त्यों पर में समर्पण घटेगा। इसमें आश्चर्य की बात है। लेकिन जब तक उस प्रत्याख्यानावरण कसाय का आबाधा काल चल रहा है, वो कितना होता है? अंतर मुहूर्त से अधिक और 15 दिन तक अधिकतम। 15 दिन से ऊपर निकल जाए तो अविरति हो जाएगा, संकिति तो रहेगा लेकिन अविरति हो जाएगा। तो जो अंतर मुहूर्त से एक समय ज्यादा भी रहे, और कहां तक? 15 दिन तक, इसके बीच में जिनके अनुभव की स्थिति है वो सभी देशवृत्ति हैं, 5वें गुण स्थान वाले हैं। अब इनके बाहर के प्रोटोकॉल जो आपने बदल बदल के बताए कि ब्रह्मचर्य अणुवृत्ति, स्वदार संतोष वृत्ति, खुद की शादी कराए और दुनिया की भी
बारात में जाए, कोई दोष नहीं। और ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाला वो बारात में नहीं जा सकता, शादी का उपदेश नहीं दे सकता, शादी में संविधान नहीं दे सकता। अब घर में बहू आ गई तो उसे धर्म की वृद्धि रखना बेटा, जिन कुल के धर्म का पालन करना कह सकता है। और ऐलक महाराज हो जाए तो इतनी बात भी नहीं कर सकता। उसकी स्थिति वही है कि कल आईएएस का पेपर है, मम्मी मेरे से सामने मत आओ, तुम्हें देख के मेरा मन बिगड़ जाता, मुझे अकेले पड़ गए। तो जैसे वो अपनी माँ को, जिसकी गोदी में हमेशा लेटा रहता था, जिसकी छाती से चिपका रहता था, वो माँ उसे सुहाती नहीं। क्यों? क्योंकि अभी बड़े लक्ष्य की ओर समर्पित है। तो जो स्वरूप में इतने समर्पित हो जाते हैं कि अंतर्मुहूर्त से कुछ समय आगे गए बस और अनुभव कर लिया। अंतर्मुहूर्त के पहले नहीं कर पाते, लेकिन अंतर्मुहूर्त के थोड़े आगे बढ़ते ही कर लेते हैं, वो है ऐलक महाराज। अब देखो कितना अंतर पड़ा। ये जो अंतर पड़ रहा है, पांचवें गुण स्थान के इतने ज्यादा भेद कहे, वो हो कैसे रहे हैं कि अनुभव का तारतम्य और स्थिरता, टिकने का काल बढ़ता है और विरह का काल घटता है। तो पांचवें गुण स्थान के अलग अलग भेद बनते हैं। कभी सोचा था ये पवन जी? आप स्वाध्याय के बाद बात करना, आपको कुछ बताना है। सुनो, कभी सोचा था ये कि अनुभव का काल बढ़ता है और विरह का काल घटता है, तो पांचवें गुण स्थान में क्रमशः भूमिका ऊंची से ऊंची होती जाती है। तो आपको बताया क्या कि ऐलक महाराज एक कॉपीन के अलावा कुछ नहीं रखेंगे। वो उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा के धनी हैं, उनके निमित्त बना भोजन भी नहीं करेंगे। अब डिफरेंस समझ रहे? इतने विरक्त। तो इसका मतलब है अंतर मुहूर्त से कुछ समय ज्यादा में ही उनके लिए आत्मानुभूति होने लगी। और जिनके लिए खाली ब्रह्मचर्य व्रत, सुधार संतोष व्रत जैसे 5 व्रत हैं, कहते आपको 14-15 दिन में होती है। उनके टिकने का काल, अनुभव में रहने का काल कम है और विरह का काल ज्यादा है। इनके अनुभव में टिकने का काल ज्यादा है और विरह का काल कम है। तो बताइए, जितने प्रोटोकॉल्स हैं पांचवें गुण स्थान के, जो चरणान योग ने बताए हैं, जो बाहरी आचरण बताए हैं, वो क्या देख के बताए? अनुभव देख के बताए हैं कि कुछ और देख के बताए? नहीं, आपने तो कहा था ना कि चरणान योग में है क्या, सब संयोगाधीन देहाश्रित क्रियाओं का वर्णन है। लेकिन आप पर ये प्रोटोकॉल लागू क्यों किए जा रहे हैं? एकमात्र आप अनुभव में कितनी स्थिरता बढ़ा रहे हो और विरह काल कितना घटा रहे हो, इस आधार पे आपको इतने सारे नियम बताए जाते हैं। नियम देहाश्रित हैं, नियम संयोगाश्रित हैं, लेकिन नियमों का कारण देह और संयोग नहीं है। नियमों का कारण अंतर में अनुभूति की स्थिरता बढ़ना और विरह काल घटना है। तो बताइए, चरणान योग का केंद्र बिंदु क्या हुआ? अनुभव हुआ कि देह और संयोग हुआ? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए तो सही। ये सही है कि चरणान योग देहाश्रित और संयोगाश्रित चीजों का वर्णन करता है, लेकिन वो वर्णन में इतने भेद क्यों लाता है? जब पांचवें गुण स्थान है तो एक को शादी करने और बारात में जाने और दूसरों की करवाने में कोई ऐतराज नहीं, और एक को आशीर्वाद देने में तक ऐतराज है। ये अंतर आ कैसे रहा? जब गुणस्थान ही नहीं बदला, अंतर आ कैसे रहा है? कि उस गुण स्थान के असंख्यात लोक प्रमाण भेद है, और वो भेद अनुभव की स्थिरता बढ़ना और विरह काल घटना, अंतर मुहूर्त से कुछ ज्यादा समय से लेके 15 दिन तक यदि हिसाब लगाओगे तो आपके समय तो बहुत दूर की बात, एक दिन में कितने घंटे?
कि 24, 1 घंटे में कितने मिनट के 60, 1 मिनट में कितने सेकंड के 60। तो बताओ 1 दिन में कितने सेकंड। अब अच्छे अच्छे फेल हो जाएंगे। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कह दी। क्यों? अरे बाप रे, इतने से, और 1 सेकंड में असंख्यात समय होते, और समय की, एक समय की भी स्थिरता बढ़ती है तो उसके 5वें गुण स्थान में स्तर बढ़ जाता है। एक समय घंटे भर का भी विरह काल घटता है तो उनका स्तर बढ़ जाता है। तो तुरंत उनकी आचरण की पद्धति वो बदलने लगते हैं। भाई साहब, अब आप ऐसा नहीं, ऐसा आचरण करें। क्यों? होता है कि नहीं होता? अक्टूबर का महीना आ जाए तो थोड़े बहुत कपड़े निकलने लगते कि नहीं निकलने लगते? एसी धो पोंछ के बंद करके कवर करके रख देते कि नहीं रख देते? क्यों करते हो चेंज? आप वही हो, घर वही है, देश वही है, पर जब टेम्परेचर बदलता है, मौसम बदलता है, तो मौसम के अनुसार बाहरी आचरण भी बदलता है। आपका आचरण बताता है। हम लोग कैलाश यात्रा गए थे, जून के महीने में गए थे, और जून के महीने में दिल्ली से चले थे। उस दिन 48 टेम्परेचर था, और जब कैलाश पहुंचे थे तो उस समय, जिस समय उतरे उस समय -8 टेम्परेचर था। कितना अंतर हो गया? 48 और 8 56 डिग्री सेल्सियस का अंतर। अब हमने यहां फोन किया कि भाई हम पहुंच गए। ये फोन पे बोलती कांप क्यों रहे हो? कांपे नहीं तो क्या करें? ये तो करें, हमें तो पसीना पसीना, एसी चला के रह रहे हैं। ये एसी, या मैं इनर पहने, बनिया अंडरगारमेंट्स, फिर इनर पहने, पजामी पहने, उसके ऊपर पूरे पैंट शर्ट पहने, उसके ऊपर 2-2, 3-3 स्वेटर, जैकेट, ये वो, कान बंद, सब बंद, और उसके बाद भी ऐसे कांप रहे। अब इन्हें समझ में कैसे आए? तो इन्हें समझाना पड़ा कि तुम्हारा जो दिल्ली है ना, ये समुद्र तल से कुछ मीटर की ऊंचाई पे, और जो एक कैलाश है ना, ये समुद्र तल से 6-7 हजार मीटर की ऊंचाई पे। अरे बाप रे, इतनी ऊंचाई! तब तो टेम्परेचर बदलेगी, तब तो आपको कपड़े का स्टैंडर्ड बदलना ही पड़ेगा, चॉइस। तो जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो मौसम भी बदलता है, और आपके कपड़ों का स्तर भी, चॉइस भी बदलना पड़ती है। ऐसे ही जब जब अनुभव का काल बदलता है, स्थिरता बढ़ती है और बाहर में विरह काल घटता है, तो उससे आपकी परिणामों की ऊंचाई बढ़ती है। और जब आपकी ऊंचाई बढ़ेगी तो आपको, जैसे कपड़े भी तो संयोग है, तो उनका चॉइस बदलना पड़ती है, उनके लिए अलग निर्देश मिलते हैं। ऐसे ही ज्ञानी आचार्यों ने आपके आचरण के निर्देश दिए। आजकल लोग, भाई साहब हम तो दूसरी प्रतिमा ले ली, तमाशा बना रखा है। ये प्रतिमा कोई बाजार में मिलती है जो ले ली हमने? नहीं, फला माता जी आई थी, फला महाराज जी आए थे, हमने तो ले ली। अरे ना उन्हें पता है देने वालों को, ना लेने वालों को। आपको पता नहीं है, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। प्रतिमा दी नहीं जाती है, प्रतिमा प्रकट होती है, ना ली जाती है ना दी जाती है। लेकिन ये सब जो बाजार में मूर्खाधिपति महाराजा मंदबुद्धि सिंह घूम रहे हैं, वो दनादन दे रहे हैं और ले रहे हैं, कुछ नहीं पता हो। किसी के देने से प्रतिमा नहीं होती हो, किसी के लेने से प्रतिमा नहीं होती। प्रतिमा का लक्षण ये है, उदय प्रतिज्ञा को भयो। आपके परिणामों में अपने आप ऐसा भाव हुआ कि आज के बाद में ऐसा नहीं करूं। उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम, उसका नाम प्रतिमा है। अब तुम्हारे अंतरंग परिणामों में ऐसी वृत्ति जगी ही नहीं कि मैं इन चीजों से बचूं, और जबरदस्ती हमने ये प्रतिमा ले ली, अब मैं प्रतिमा के अनुसार। अरे प्रतिमा के अनुसार आचरण करने से क्या हो जाएगा?
ना मंदिर बना, ना नींव भरी, ना दीवालें बनी, ना गर्भगृह बना, न छत ढली, न शिखर बना, बांस पे झंडा गाड़ दिया, हो गया मंदिर पूरा। ये कोई मंदिर बनाने के तरीके हैं? ठीक है, ध्वजा जो ऊंची लगना चाहिए वो मंदिर का पार्ट होती है, लेकिन ध्वजारोहण और कलशारोहण ये बांस पे नहीं होते, ये मंदिर के शिखर पे होते हैं। पहले मंदिर बनने तो दो। ये बड़ी भारी कमी हो गई हमारी, समझ गए ना? सिख धर्म में एक अलग चीज है, वहां खाली जगह में निशान साहब गाड़ दिए, झंडा गाड़ दिया, बस अब ये धर्म, ये जगह पंथ की होगी, गुरुद्वारे की होगी। उनके यहां निशान साहब से गुरुद्वारा हो जाता है, हमारे यहां जिन मंदिर के बाद ध्वजा लगती है, उनके यहां ध्वजा से गुरुद्वारा, बस वो हो गया, मान लो। लेकिन हमारे यहां ध्वजा तब लगती है जब पूरा मंदिर बन जाता है, पूरी प्रतिष्ठा विधि हो जाती है। समझे कुछ डिफरेंस? बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कितने लोग तो पकड़ रहे हैं और कितने नहीं पकड़ रहे। सामने सब बिल्कुल प्लेन स्लेट जैसी मूर्ति दिख रही है, एक के भी चेहरे पे ऐसे भाव नहीं है कि कोई गहरी बात समझ में आ रही है। मैं क्या करूं फिर? मेरे बोलने के ही भाव खत्म हो जाते हैं कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को। थोड़ा तो आप एकाग्रता सीखो, थोड़ा तो इस विषय में उपयोग लगाना सीखो। क्या बता रहे हैं आप बिल्कुल नहीं लगाएंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं भी कह दूंगा भैया चलो आज स्वाध्याय यही पूरा करते हो और क्या करें। नहीं तो फिर आप लोग उस पर सावधान होना सीखो ना। सावधान मुद्रा में सुनो, एकाग्रता से सुनो, जरा आपके चेहरे पे प्रमोद का भाव आना चाहिए। सब बिल्कुल ऐसे गुमसुम से बैठे, कोई गड़बड़ चीज तो नहीं कही ना मैंने यही तो बताया कि जो बाहरी आचरण में जितने प्रोटोकॉल्स बताए जाते हैं कि अणुवृत्ति इतना आचरण कर सकता है, फिर उसके बाद में गुणवृत्ति ऐसा करेगा, शिक्षावृत्ति ऐसा करेगा, फिर पहली प्रतिमा वाला ऐसा, ये जो बढ़ते बढ़ते जो आचरण के भेद हैं, ये अंतर में ये परिवर्तन आता कैसे है? ये परिवर्तन आता है एकमात्र आत्मानुभूति से। कोई थर्मामीटर नहीं है, गहरी बात समझिए, कोई थर्मामीटर नहीं है, एकमात्र थर्मामीटर है। किसी के देने से प्रतिमा नहीं होती, किसी के लेने से प्रतिमा नहीं होती, किसी के कहने से गुणस्थान नहीं बदलता, और बाहर के वेश से तो बिल्कुल नहीं बदलता। हम वेश ओढ़ते हैं, वेश धारण करते हैं और अपने आप को ऊंचे गुणस्थान वाला मानने लगते हैं। कपड़े उतर गए तो और भी ऊंचे गुणस्थान वाले। ये इससे बड़ा अज्ञान और भ्रम क्या हो? समझे कि नहीं? पहले ये तय तो करना सीखो भाई, सारा का सारा चरणान योग, अभी तो सिर्फ 5वें गुण स्थान पे बोल रहा हूं मैं, 6वां 7वां श्रेणी और सब जो है एकमात्र अनुभव पर आधारित है। ठीक है, चरणान योग में बातें सब बाहर की जाती, देहाश्रित तो संयोगाश्रित सारा प्रावधान किया जाता है। जब कोई जितने ऊंचे पद पे पहुंचता है उसके लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट उस तरह के मिलते हैं। समझ गया? इसको एसपीजी प्रोटेक्शन मिलता है तो एसपीजी देखते ही लोग समझ जाते भाई साहब ये कैबिनेट मिनिस्टर से भी जरा ऊपर के लेवल की चीज है। कैबिनेट मिनिस्टर को भी हर किसी को एसपीजी का प्रोटेक्शन नहीं मिलता। एसपीजी माने स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड्स, सबसे टॉप लेवल की सुरक्षा। उसमें कम से कम एक आदमी की सुरक्षा के लिए कम से कम 60 लोग होते हैं 24 घंटे। एक एम्बुलेंस भी होगी, पता नहीं कब छींक आ जाए। समझ रहे? वायरलेस की कितनी गाड़ियां, ये दुनिया भर की चीजें होती, उसके पूरे पढ़ो आप तो वो किसी चौकीदार को नहीं मिला करती, वो किसी समाज सेवी को नहीं मिला करती है। आपको उस लेवल का बनना पड़ेगा तब मिलेगी। पहले अपनी योग्यता तो बढ़ाओ।
ऐसे ही अंतरंग में अनुभव से जिसकी योग्यता बढ़ती है उसे ये सारे प्रतिमा आदि की भूमिकाएं मिलती है। ऐलक महाराज तो तब बनते हैं कि बस बॉर्डर पे खड़े हैं, अभी अंदर नहीं आ पाए, अंतर मुहूर्त के बॉर्डर पे। अंतर मुहूर्त से कुछ समय ज्यादा लग रहा है। जिस क्षण में ये अंतर मुहूर्त के भीतर आ जाएंगे वो लंगोटी भी छूट जाएगी और मुनि धर्म प्रकट हो जाएगा। डिफरेंस समझ में आया? ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर बात है। तो बताइए, चरणान योग जो है वह अनुभव पर आत्मानुभूति, निर्विकल्प अनुभूति, निर्विकल्प आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, इस पर आधारित है कि नहीं? कल तो आपने क्या दिया था, इसमें तो सिर्फ बाहरी बातें हैं, इसमें कुछ होता ही नहीं। देहाश्रित संयोगाश्रित क्रियाओं का वर्णन करता है, लेकिन ऐसा करता क्यों है? बावड़ा तो है नहीं कि अब तुम ऐसा करोगे, अब तुम ऐसा करोगे। अरे क्यों करेंगे? उसका रीजन कोई नहीं बताता। उसका रीजन बताता हूं, कारण बताता हूं कि वो कारण है अनुभव में स्थिरता बढ़ना और विरह काल घटना। अब जब एक दिन में सेकंड कितने ये नहीं बता पा रहे और एक सेकंड में असंख्यात समय है, तो एक दिन में समय कितने ये कैसे बताओगे? तो 15 दिन में समय कितने कैसे बताओगे? अब जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो असंख्यात लोग प्रमाण भेद बनेंगे। मैंने अभी शब्द प्रयोग किया था कि 5वें गुण स्थान के परिणामों के जीवों के असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। कहा था कि नहीं कहा था? इसको समझने की कोशिश करो। अब यदि आप लोग उसको समझने के लिए तत्पर नहीं होंगे तो इस बात को मैं और कैसे समझाऊं? उत्साह तब बढ़ता है जब सामने वाला चेहरा कमल की तरह खिले और उत्सुकता से देख देख के उसके आनंद के भाव बढ़े। उदासीन के भाव नहीं बढ़े, आनंद के भाव। उसे खुशी लगे कि हाँ भाई हमें कुछ मिला, चेहरे पे अपने आप झलके। क्यों? अभी किसी के लिए कह दो कि तो आपके यहाँ पुत्र हुआ, पोता हुआ, कुछ हुआ, तो चेहरे की भाव बदल जाते हैं। और यहाँ चरणान योग भी आत्मानुभूति पर आधारित है, ये बता रहे हैं। सब बिल्कुल शांत भाव से ऐसे सुन रहे हैं, तो उत्साह कैसे आएगा विषय को स्पष्ट करने का? ध्यान रखना, आप लोग जितनी उस विषय के प्रति समर्पण, जिज्ञासा, तत्परता, हर्ष ये जितना दिखाएंगे विषय की गहराई उतनी बढ़िया आएगी। और जितनी उदासी दिखाएंगे विषय की गहराई उतनी कम आएगी। और एक विषय द्वारा चलना नहीं है, ये ध्यान रखना। ये जीवन में जो अमृता सीति का जो छंद, जो पंक्ति, जो विषय चल रहा है, इस जीवन में द्वारा नहीं चला सकता। समझे आप? इसलिए या तो इसका लाभ ले लो, ये अकेली मेरी जिम्मेवारी नहीं है, आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। या तो लाभ ले लो और या जाने देना तो जाने दो, फिर ठीक है, मैं तो 2 दिन में खत्म कर दूंगा। समझे? मैं कितनी सावधानी से कह रहा हूं। 5वें गुण स्थान के असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। अनुभव का विरह काल घटता जाए और अनुभव में स्थिरता का काल बढ़ता जाए, इसके आधार पे ये असंख्यात लोक प्रमाण में तो थोड़े से बताए। 5 गुणवृत्त, 3 गुणवृत्त, 4 शिक्षावृत्त, 11 प्रतिमाएं, तुम्हें तो बहुत थोड़े से बताए। एक एक के भेद, एक एक का डिटेल जो जानोगे तो माथा घूम जाए, तब पता चलता है कि ये अंतर हो क्यों रहा है। ये अंतर बताता है कि आपका स्तर क्या है। लेकिन आज स्तर की परिभाषा कहां बदल रही? नेताओं के सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह चलते हैं तो नेता बड़ा। महाराजों ने सोच लिया कि मुनिराजों के भी सिक्योरिटी गार्ड चले तो हम भी बड़े हो जाएंगे। अरे तुम कंपेयर किससे कर रहे हो? तुलना किससे कर रहे हो भाई? वो संसारी भोगी और तुम परम योगी।
तुम्हारे साथ क्या चाहिए, तुम्हें क्या मिलना चाहिए वो देखो। केवली परमात्मा ने जिनवाणी में चरणान योग नाम के महान अनुयोग में तुम्हारे लिए क्या कहा वो देखो, और वो तुम्हें अनुभव से मिलेगा, वो तुम्हें किसी से लेने से नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा भ्रम, सबसे बड़ा ज्ञान प्रतिमाओं के बारे में, दीक्षाओं के बारे में। हमने इतनी दीक्षाएं दे दी तो हम बड़े हो गए, और अन्य इतनी दीक्षाएं, हमसे इतने दीक्षित हो गए। क्या है ये दीक्षाएं और प्रतिमाएं? ना किसी से ली जाती है, ना किसी को दी जाती है। ये अंतरंग उससे बढ़ती, और वो अंतरंग कारण क्या है? वो अंतरंग कारण आत्मानुभूति का स्थिरता का काल बढ़ना और विरह का काल घटना। उसके जो प्रोटेक्शन के तरीके सिखाए जाते हैं वो सब देहाश्रित होते हैं, संयोगाश्रित होते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन वो जो सिखाए जाते हैं ना, आपको जो सिक्योरिटी ग्रुप मिलते हैं, वो सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड आपके पद की गरिमा बताता है। कोई किराए पे यदि उतने ले ले तो आदमी बड़ा नहीं हो जाए। ये फिल्मों में, नाटकों में मिल जाता है, लोग दिखा देते हैं। तो नाटक में या फिल्म में किसी ने 60 सिक्योरिटी गार्ड लेके, एम्बुलेंस लेके चलने लगे तो प्रधानमंत्री हो जाएगा? तब भी वो नट रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, नौटंकीबाज रहेगा, अभिनेता रहेगा, उसका वो देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। समझे कि नहीं? पहले प्रधानमंत्री बनने के लिए जैसे देशवासियों के विश्वास जीतना पड़ता है, चुनाव जीतना पड़ता है, ऐसे ही अपने गुणस्थान, अपनी ऊपर की भूमिका लेने के लिए, चरणान योग में श्रेष्ठ बनने के लिए स्वरूप की, अनुभव की स्थिरता बढ़ाना पड़ती है और विरह काल घटाना पड़ता है। ये विशुद्ध अंतरंग के पर केंद्रित है। पर आज तो अता नहीं, ना देने वाले को पता, ना लेने वाले को पता। जैसे चांदनी चौक, वो खारी बावली में 50 तरह की चंदन की लकड़ी मिलती है, 200 रुपए किलो से लेके 2000 रुपए किलो तक मिल रही है, जबकि चंदन की लकड़ी 10,000 रुपए किलो से कम आती ही नहीं, सरकारी रेट नहीं। समझ गया? अब आपको कहते मिलेंगे साहब, वो तो मिल रही, देखो हम आपको वीडियो दे देते, रील बना के दे देते हैं, देखो साहब वो दे रहा है कि देखो चंदन की लकड़ी 500 रुपए का, अगला कह रहा 2000 रुपए का। वो मिलेंगे, वो चंदन है ही नहीं, क्योंकि चंदन 10,000 रुपए किलो से कम में मिलने की संभावना नहीं है, सरकारी रेट है। ऐसे ही गुणस्थान की वृद्धि, प्रतिमा आदि की प्राप्ति, ये अंदर में प्रकट होती हैं। जिसने अपने स्वरूप में समर्पण नहीं बढ़ाया उसके प्रतिमा नहीं होती, लेने से प्रतिमा नहीं होती, देने से प्रतिमा नहीं होती। ये जो ले रहे हैं और दे रहे हैं, ये दोनों ही, मैं कठोर शब्द बोल रहा हूं पर बहुत जरूरी है इसलिए बोल रहा हूं, ये दोनों ही आत्म विभ्रम के शिकार है, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। देने वाले को अकल ही नहीं है कि प्रतिमा दी नहीं जाती है, और लेने वाले को अकल नहीं है कि प्रतिमा किसी के लेने से नहीं होती। किसी ने क्या दिया, हमने तुम्हें दी, क्या दिया और क्या लिया? अरे अकेले बाहरी आचरण से प्रतिमा नहीं होती है। अंतरंग परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी तो प्रतिमा ऑटोमेटिक आएगी, वो जो प्रोटेक्शन है वो अपने आप आएगा। मैं आपको सच बताता हूं पवन जी, क्या हुआ, मैं किसी पार्टी राजनीति का व्यक्ति नहीं हूं, ना उससे अर्थ लेना, बहुत समय पहले की बात है। अटल जी की सरकार बदली और ये लग गया कि भाई अब कांग्रेस की सरकार बनेगी। उसके पहले से अटल जी की सरकार बनने का था, एक बार वो विश्वनाथ पर कई लोगों की हुई, पर जो चीज हमने देखी मैं तो उसकी बता रहा हूं। तो मैं शंकर रोड स्वाध्याय के लिए हर संडे जाता था, तो जाते समय हमारे जब जाते थे ना जिस साइड से, तो वही राइट हैंड साइड पे वो मनमोहन सिंह की सिंपल वाली एक बंगला था, सांसद वाला सिंपल, उसमें रहते थे। हम सालों से जा रहे थे,
30 साल हो गए, 31 साल आज जाते हुए, तो वहां से निकलते थे रोज, कोई गहमा गहमी नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं होती थी हमें। अब लेकिन जब कह दिया किसी ने कि भाई शायद मनमोहन सिंह जी बनेंगे, तो एसपी जी ने चारों तरफ डेरा डाल दिया। हमें कह दिया जा तो इस रास्ते रहे हो, वो रास्ता खुला है, लौटने में साहब की कोठी है, ये रास्ता बंद है, दूसरे रास्ते से आना। हमने कि भैया हम हर संडे निकलते थे तो क्या हो गया, तुम्हारे निकलने से नहीं होगा। साहब का स्तर बढ़ गया है, इसलिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो गया। कोठी नहीं बदली है अभी, लेकिन सिक्योरिटी का स्तर बदल गया। पीएम हाउस में नहीं पहुंच गए थे, लेकिन सिक्योरिटी का स्तर बदल गया। ऐसे ही गुणस्थान नहीं बदला है अभी, लेकिन जब ब्रह्मचर्य मूर्ति खुद की शादी करा रहा हो, दूसरे की बारात में जा रहा, और वो बदल के क्या हो गया कि जो शादी विवाह संसार की बात करे उसके बात तक नहीं कर सकते, आशीर्वाद नहीं दे सकते। सोचो, चर्चा नहीं कर सकते, इससे बड़ी विडंबना और क्या हो। और है सब पांचवें गुण स्थान वाले, कोठी नहीं बदली, कोठी वही है, लेकिन सिक्योरिटी अरेंजमेंट आपके स्तर को बताता है। ऐसे ही बाहर में चरणान योग का जो स्तर है, जो बंधन है, जो निर्देश है, जो प्रोटोकॉल है, वो बताते हैं कि आपके अंतरंग में विशुद्धि कितनी बड़ी है, अनुभूति की स्थिरता कितनी बड़ी है, और विरह काल कितना घटा है। भाई साहब विषय तो बदलने वाला नहीं, विषय तो यही रहेगा आज का, लेकिन इन अनुयोगों का अंतरंग हृदय जिनवाणी का समस्त मुनि संस्तुत जितने मुनिराजों ने चरणान योग लिखा हो, कर्ण, सबका केंद्र बिंदु, सबका मास्टर की एक आत्मानुभूति है और कुछ नहीं है। आपने देखा, आपको दिखाई कुछ और देता है, लेकिन वास्तव में है कुछ और। समझ में आ रहा है? अब जरा विजय जी को चेहरे पे दिखा कि हाँ भाई कुछ पकड़ में आया, आनंद आया, प्रमोद हुआ मन में, इसको समझिए जरा, ठीक है? इसको समझिए जरा, इसको पहचानिए जरा। जिसको आप बाहरी क्रियाकांड पर, मैं कह रहा हूं अभी भी कि चरणान योग के ग्रंथ पढ़ो तो सारे बाहरी प्रोटोकॉल्स के क्रियाकांड यही दिखते हैं, लेकिन वो क्रियाकांड है क्या? वो आपका स्तर बढ़ता है तो सिक्योरिटी ग्रुप बढ़ता है। तो बढ़ाना आपको स्तर है, किराए के सिक्योरिटी गार्ड नहीं बढ़ाना। हमने आज तक क्या किया चरणान योग के नाम पे? किराए के सिक्योरिटी गार्ड बढ़ाए। विजय जी, इतनी हिम्मत तो वहां विजय जी में भी बहुत है। चाहे तो एक दिन की प्रधानमंत्री जैसा सारा रो आप दिखा सकते हैं, गाड़ियां किराए पे ले लेंगे, सिक्योरिटी गार्ड किराए पे ले लेंगे, एम्बुलेंस भी साथ में चला लेंगे, और एक बढ़िया मर्सिडीज वगैरह किसी गाड़ी में बैठ के ठसक से निकले। अरे लग जाएंगे 2 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए, और क्या होगा? अरे इससे लेकिन तुम प्रधानमंत्री नहीं बन जाओगे। वीडियोग्राफी करा सकते हो पर स्तर नहीं बढ़ा सकते। आप जो प्रतिमाएं लेना देने की बात करते हो वो सब वीडियोग्राफी करा रहे हो, स्तर नहीं बढ़ रहा है। आप देशवृत्ति नहीं बने, प्रतिमाधारी नहीं बने। ये सबसे बड़ा अंतर है। समझे कि नहीं? कुछ क्या समझाना चाहता हूं? इसलिए चरणान योग का केंद्र बिंदु कोई है, अंतस्तत्व कोई है, मास्टर की कोई है, तो वो शुद्ध आत्मानुभूति है, निर्विकल्प आत्मानुभूति है। अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति का काल बढ़ रहा है और विरह काल घट रहा है, ये इसकी मास्टर की है। समझ में आया कुछ? इसलिए मैं कह रहा था कि समस्त मुनि संस्तुत का अर्थ एक ही है कि सारे मुनिराज चाहे वो किसी अनुयोग की बात करें, पर वो बात एक ही करते हैं
और वो करते हैं अतीन्द्रिय आनंद का अनुभूति। वो उसको देख देख के ही सारी परिभाषाएं करते हैं, प्रयोग बदलते हैं। जब तक ये नहीं होता, हमने पूछा, जब वो मनमोहन सिंह बने नहीं थे, शपथ नहीं हुई थी, तो हमने पूछा, हमने कहा भाई साहब चक्कर क्या है? मैंने साइड में गाड़ी रोकवाई, धीरे से गया, अपना आई कार्ड दिखाया, भैया मैं भी सरकारी अधिकारी हूँ, ऐसे ही पूछ रहा हूँ भैया, हाथ जोड़ के बताओ तो सही, क्या सही में बन गए? कहते अभी हम आपको ये नहीं बता सकते कि बन गए कि नहीं। आपको समझ जाना चाहिए कि हमारी ड्यूटी यहां लग गई। मतलब शपथ जब भी हो, यदि हमने डेरा डाल लिया है, इसका मतलब बन चुके। अब हमारे मुंह से मत कहलवाओ। विजय जी, कितनी मजेदार बात है। वो नहीं बोल रहा है कि बन गए, वो क्या बोल रहा है? तुम्हें इतनी अकल होना चाहिए, काहे के प्रोफेसर हो तुम। हम इससे नीचे लेवल की सिक्योरिटी पे नहीं जाते, हम पीएम की सिक्योरिटी वाले हैं। और यदि हम लग गए हैं ड्यूटी पे, इसका मतलब शपथ आज हो, कल हो, परसों हो, जब भी हो, लेकिन ये हमें देख के आप समझ लो कि बन गए। क्या गजब बात कही। फिर से मैं कह रहा हूं भैया, राजनीतिक दृष्टि क्या नहीं हूं मैं, राजनीतिक अर्थ मत लेना इसका। ये तो मात्र अपने विषय को समझाने का दृष्टांत है, एक छोटा सा घटनाक्रम है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ना मैं किसी व्यक्ति का समर्थक हूं, ना किसी पार्टी का। मैं तो अपने तत्व की बात कर रहा हूं, अमृता शीति का अभिप्राय बता रहा हूं। कितना बड़ा अंतर पड़ा, समझ में आया कुछ? उन्होंने हमें समझाया, अरे काहे के प्रोफेसर हो, क्या पढ़े लिखे तुम, इतनी अकल नहीं है कि जब पीएम की सिक्योरिटी वाले जिसकी सिक्योरिटी को लग जाए, मतलब वो आज हो, कल हो, जब भी हो, शपथ में अंतर है, शपथ ग्रहण के काल में अंतर है, फॉर्मेलिटी में अंतर है, लेकिन एक्चुअली ये पीएम बन चुकी है। दंग रह गया, दंग रह गया। ऐसे ही जिसके बाहर में आचरण बता दिया जाए कि तुम्हें ऐसे रहना है, इसका मतलब उसके अंतरंग में विशुद्धि कितनी बढ़ चुकी है। यदि वो तय नहीं हुई होती तो ये सिक्योरिटी नहीं मिलती। इस पवित्रता का प्रतीक है, परिग्रह का घटना, बाहर के संयोगों का घटना, ये पवित्रता का प्रतीक है। तुम बाहर के संयोग घटा के या बाहर के प्रोटोकॉल बदल के तुम अपना गुणस्थान नहीं बढ़ा सकते, तुम्हारी भूमिका ऊंची नहीं हो सकती। हमने बाहर के परिवर्तन कर करके अपने को ऊंचा दिखाने की कोशिश की है। ऐसे तो फिल्मों में बहुत नटों के साथ हुआ, बहुत अभिनेताओं के साथ हुआ है। वो तो असली प्रधानमंत्री से भी एक आध दो गाड़ियां ज्यादा रख लेते, दो चार गार्ड ज्यादा रख लेते तो क्या बड़े हो जाएंगे? अरे बड़े तो क्या प्रधानमंत्री भी नहीं होंगे, समझ रहे? और जब वो देश का विश्वास जीतेगा, कोई जनता का विश्वास जीतेगा, बहुमत जो जीतेगा, तो वो शपथ लेने ले पाए चाहे नहीं, शपथ ग्रहण हो चाहे नहीं, राष्ट्रपति उसे सरकार बनाने बुलाए चाहे नहीं, लेकिन सिक्योरिटी अरेंजमेंट वाले उनको घेरना शुरू कर देते। और यदि सिक्योरिटी अरेंजमेंट ने घेरा, इसका मतलब है कि वो हो चुके हैं, फॉर्मेलिटी बाकी है। ऐलक महाराज की स्थिति देख देख के भाव लगता है, एक नाम मात्र की कॉपी न रह गई और बाकी। जैसे मुनिराज उद्दिष्ट त्याग करते हैं, ये भी उद्दिष्ट त्याग है। तकरीबन सारी चीजें वैसी ही हैं। जब इतने व्रतों ने घेर लिया है आपको, इतनी टॉप सिक्योरिटी ने घेर लिया है, मतलब अब बस महाराज होने की दीक्षा ही बाकी है, बाकी तो सब। ये देखो 5वें गुणस्थान से 6वें गुणस्थान 7वें गुणस्थान की यात्रा। जिस
इस चरणान योग को अब निरर्थक कहते थे, क्रियाकांड कहते थे, बाहरी क्रियाएं कहते थे। वो प्रोटोकॉल्स हैं, वो प्रोटोकॉल्स आप अकेले उनको ओढ़ के बड़े नहीं बन सकते, लेकिन यदि अंतरंग में बड़े हो जाओगे तो ये प्रोटोकॉल अपने आप आपको घेर लेंगे, आपको फिर संसार के राग होंगे ही नहीं। ये चरणान योग का असली मर्म है। अब करणान योग का मर्म कल चलेगा आज से।